एक पुराने भारतीय गांव नंदीपुर के दिल में, जो हरे भरे खेतों और प्राचीन बरगद के पेड़ों से घिरा था, राघव नामक एक व्यक्ति रहता था। राघव एक शक्तिशाली और धनी जमींदार था और वह गांव पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता था। उसकी परिवार पीढ़ियों से अधिकतर भूमि का मालिक था और उसने केवल धन ही नहीं बल्कि गांववासियों के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार भी विरासत में प्राप्त किया था। राघव एक लंबा, भारी भरकम व्यक्ति था, जिसका चेहरा सख्त और आंखें किसी को भी चीरने वाली लगती थीं जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करता था। वह गांव के केंद्र में एक भव्य हवेली में रहता था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह निर्दयी और निर्मम था। वह गरीब किसानों का शोषण करता, उन्हें अपनी भूमि पर कम मजदूरी के लिए काम करने को मजबूर करता और किसी भी विरोध को कठोर दंड के साथ समाप्त कर देता। एक गर्मियों के दिन एक युवा महिला मीरा गांव में आई। वह बाहरी थी, पास के शहर से शादी करके एक स्थानीय आदमी सुरेश के साथ गांव में आई थी। मीरा बाकी गांव वालों से अलग थी। वह शिक्षित थी और न्याय की एक मजबूत भावना रखती थी। उसने जल्दी ही देखा कि राघव ने गांववासियों पर अत्याचार और अन्याय किया था। मीरा चुप रहने वाली नहीं थी। उसने गांव वालों को संगठित करना शुरू किया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सिखाया और उन्हें राघव के अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उसका पति सुरेश, हालांकि शुरुआत में झिझक रहा था, उसके कारण का समर्थन करने लगा। उन्होंने गांववासियों को संगठित किया, उनके दिलों में प्रतिरोध के बीज बोए। राघव ने विद्रोह की फुसफुसाहट सुनी और वह क्रोधित हो गया। उसने मीरा और सुरेश को अपनी हवेली में बुलाया। जब वे उसके सामने खड़े हुए तो उसने उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखा। तुम लोग कौन हो? राघव गरजा। मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? मीरा बिना डरे उसकी आंखों में सीधी देखी। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। राघव, गांव वाले सम्मान और मर्यादा के साथ व्यवहार के हकदार है। तुम्हें उनका शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा, उसने थूका। मैं तुम्हें एक उदाहरण बना दूंगा। राघव ने अपनी बात सही साबित की। उसने मीरा और सुरेश के जीवन को कठिन बना दिया। उसने उनकी पानी की पहुंच को काट दिया और गांव वालों को उन्हें बहिष्कृत करने का आदेश दिया। कठिनाइयों के बावजूद मीरा और सुरेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांववासियों को प्रेरित करना जारी रखा, जो धीरे धीरे एकता की शक्ति को समझने लगे। एक दिन एक वृद्ध महिला अम्मा, जो नंदीपुर में कई मौसम देख चुकी थी, मीरा के पास आई। अम्मा ने राघव के पिता के समय को देखा था और वह गांव के इतिहास को जानती थी। उसने एक रहस्य प्रकट किया जो सब कुछ बदल सकता था। कई साल पहले अम्मा ने शुरू किया। राघव का पिता एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति था। वह गरीबों की मदद करने और सभी के साथ समानता से व्यवहार करने में विश्वास करता था। लेकिन जब वह मरा, राघव ने सब कुछ उल्टा कर दिया। उसने किसी भी विरोध को चुप कराने का तरीका ढूंढ लिया, डर और ताकत का उपयोग करके। लेकिन एक पुरानी भविष्यवाणी है जो एक समय के बारे में बताती है, जब एक बहादुर आत्मा उठेगी और नंदीपुर में न्याय लाएगी। मीरा ने ध्यान से सुना। उसके दिल में आशा की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसका एक बड़ा उद्देश्य था, भविष्यवाणी को पूरा करना और गांव को राघव की क्रूर पकड़ से मुक्त करना। परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा और सुरेश, अम्मा के मार्गदर्शन में राघव के कुकर्मों के सबूत जुटाने लगे। उन्होंने शोषण, अनुचित व्यवहार और गांव वालों की पीड़ा को दस्तावेजीकृत किया। इस सबूत के साथ उन्होंने जिला अधिकारियों से अपील करने की योजना बनाई। इस बीच राघव ने अपना आतंक जारी रखा। उसने जो लोग उसकी अवज्ञा करते थे उनके फसलें जला दी और मीरा और सुरेश के बारे में झूठ फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन गांव वाले अब मीरा की साहसिकता से प्रेरित होकर विरोध करने लगे। उन्होंने राघव की भूमि पर काम करने से मना कर दिया और एक दूसरे का समर्थन करने लगे। एक भाग्यशाली रात एक भयंकर तूफान नंदीपुर पर छा गया। हवाएं तेज हो रही थीं और बारिश की बौछारें खिड़कियों से टकरा रही थीं। राघव की हवेली, जो उसकी शक्ति का
बिजली की चपेट में आ गई, इमारत में आग लग गई और राघव अंदर फंस गया। गांव वाले उसके प्रति अपनी नफरत के बावजूद उसे बचाने के लिए दौड़े। मीरा और सुरेश ने बचाव का नेतृत्व किया, राघव को जलती हुई हवेली से खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, खांसता हुआ और कमजोर, राघव ने गांव वालों के चेहरे देखे, लोगों को जिन्हें उसने लंबे समय तक सताया था, अब उसकी जान बचा रहे थे। वह शर्म और अपराधबोध से अभिभूत हो गया। पहली बार उसने उन लोगों में इंसानियत देखी जिन्हें उसने केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया था। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था और नंदीपुर पर एक बदले हुए रूप में सूरज उगा। राघव, विनम्र और टूटा हुआ, गांव के चौराहे पर एक सभा के लिए बुलाया। उसने गांव वालों के सामने खड़े होकर सिर झुका लिया। मैंने आप सभी के साथ बड़ा अन्याय किया है, राघव ने स्वीकार किया। मैं निर्दयी और अन्यायपूर्ण रहा हूं। मैंने अपनी शक्ति को मुझे भ्रष्ट करने दिया और इसके लिए मैं गहराई से खेद व्यक्त करता हूं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। गांव वाले स्तब्ध थे। उन्होंने कभी राघव को किसी भी पश्चाताप का संकेत देते हुए नहीं देखा था। मीरा आगे बढ़ी, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, राघव। तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे और जो कुछ भी तुमने लिया है, उसे वापस करना होगा। राघव ने सिर हिलाया। मैं करूंगा। आज से मैं अपनी भूमि का दावा छोड़ता हूं। गांव वाले जिस भूमि पर काम करते हैं, वे उसके मालिक होंगे। मैं जिन गलतियों को किया है, उसके लिए मुआवजा भी दूंगा। अपनी बात सही साबित करते हुए राघव ने सुधार करना शुरू कर दिया। उसने जमीन गांव वालों को वापस कर दी और जिन लोगों के साथ अन्याय किया था उन्हें मुआवजा दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग स्कूल, कुएं और अन्य सुविधाएं बनाने के लिए किया, जिससे गांव की जीवन स्तर में सुधार हुआ। उसने गांव वालों के साथ काम किया, उनका विश्वास और सम्मान अर्जित किया। समय के साथ नंदीपुर बदल गया। राघव, हालांकि कभी पूरी तरह से अपने पिछले कुकर्मों के लिए माफ नहीं किया गया, अपने कार्यों के माध्यम से एक माप की पुनरुत्थान पाया। उसने अपने शेष दिन उस हानि को पूर्ववत करने के लिए काम करने में बिताए, हमेशा मीरा, सुरेश और उन गांव वालों की निगरानी में जिन्होंने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया था। और इस प्रकार नंदीपुर न्याय और समृद्धि का स्थान बन गया, जहां अतीत के सबक वर्तमान के कार्यों का मार्गदर्शन करते थे। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।